विधायक जी, अभी आपका संबोधन सुन रहे थे, उसमें एक बात, राजनीतिक मायने बदल दूंगा। जी जी, वो कैसे? क्या यहाँ लोग गंदी राजनीति करते थे। ठेकेदारी प्रथा लागू कर रखी थी। एक दूसरे को लड़वाना उनकी फितरत में था। आपने एक चीज़ सुनी होगी, सब लोगों ने सुनी है कि जो अपने सिख धर्म के लोग हैं उनमें गुटबाजी है। आज जाइए, एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। किसी गांव में चले जाओ, 3 गुट हैं, 2 गुट हैं, 4 गुट हैं, सारे के सारे मेरे साथ खड़े हैं। ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ है। गुटों का भी बैलेंस बना के रखना चाहिए। उनके भले की बात करने के, जब कोई से मिलो उनसे ये कहना चाहिए, यार झगड़े में क्या रखा है। और उनको मैं ये भी कहता हूँ, मैं भाई आपस में झगड़ गाओगे तो मैं मदद नहीं करूँगा। आप हाँ, और कोई काम हो वो आओ, वो सारे काम करूँगा। यानी राजनीति नहीं, समाज नीति पे चलेंगे। समाज को जोड़ने पे चलेंगे, तोड़ने पे नहीं चलेंगे। जो आदमी हमारी वोट नहीं देगा, हम उसके साथ भी अच्छा व्यवहार आचरण करेंगे। और सार्वजनिक कामों में किसी से कोई बात नहीं। छाती पे तो कवच बता रहे हैं, लेकिन पीठ में छुरा घोंपने किससे डर लगता है? कौन लोग हैं? सारे लोग हैं, मन छोड़ के। जो दूसरे विपक्ष वाले तो छुरा है घोपेंगे। प्रत्याशियों की बात की थी मैंने, किसी व्यक्ति की बात नहीं की। जितने प्रत्याशी उनको डर लगता है भाई राजनीति के मायने बदल देगा ये, तो हम कैसे राजनीति करोगे? उनकी तो परंपरागत दूसरी राजनीति थी। परसों रैली है दीपेंद्र हुड्डा जी, परसों मैंने देख लिए ना, क्यों मेरे बापू आवा है? मैं को प्रमाणित एक बात कही है कि एक बार हाँ, 2000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब सरकार विपक्ष की भूमिका मैं यदि को 100 नंबर में से देगा, मुझे 100 के 100 नंबर है। अब सरकार की मैंने ये दिखाया है, विपक्ष में रह के भी काम किया जा सकता है। विपक्ष में काम करवाने का तरीका अलग है, सत्तारूढ़ दल का अलग है। सत्तारूढ़ दल में तो मुख्यमंत्री जी के पास काम करवाना होता है। उसमें विपक्ष का रास्ता विधानसभा के थ्रू जाता है। विधानसभा में क्वेश्चन लगाओ, अपनी डिमांड रखो, फिर उन डिमांडों से हाँ भरवाओ, फिर उस प्रशासन से मिलो भाई हाँ भरी थी विधानसभा में। लेकिन ये सरकार भाजपा की नहीं है, हरियाणा की सरकार थी। ये हरियाणा सरकार है, ठीक है। भाजपा की बहुमत से मंत्रिमंडल भाजपा का है, सरकार भाजपा चला रही है, लेकिन सरकार कहोगे तो सरकार हरियाणा की सरकार थी, उसको हरियाणा। यानी कि आपकी बार ऊपर कांग्रेस तो नीचे भी आपकी सरकार आएगी तो काम पूरे होंगे। जब मैंने एक चीज़ कह दी, इसका 5 प्रस्ताव लिख ले, राजनीति के मायने बदल देंगे। निर्दलीय प्रत्याशी ने एक बयान दिया कि विपक्ष की तो बहुत शक्तियाँ होती है, हमारे विधायकों को अपनी शक्तियाँ को नहीं पता कैसे काम करता है। विपक्ष तो जाए यार, विपक्ष तब ने सारा मेरा है। मेरे से क्यों किसी की, मैं व्यक्तिगत बुराई किसी की करता ही नहीं। ये जनता फैसला करेगी, इस चीज़ का जनता फैसला करेगी कि भाई मैंने कोई काम किया है लोगों का, नहीं किया है। किसी विपक्ष का नेता विशेष मेरा कोई फैसला नहीं कर सकता। नेता के गुण, इनके काम, इनकी सहनशीलता सब कुछ देखते हुए इनके साथ लगे, ज्वाइन कर लिया। कई दिन से नेता में कोई कमी नहीं किसी किस्म की। सुभाष नेता है, बहुत बढ़िया, सबको साथ पूरे जिले में नहीं है सुभाष जैसा भाई, तो चाहिए ये। पूरे जिले में 5 हल्के हैं जिनमें सुभाष दूसरे हल्के के भी इनके साथ में घूम रहे हैं। अब देखो यहाँ 2-4 भाई जमा का 70% एकला सुभाष पे, 70% का अकेला भाई। ये भी नहीं जीतेगा तो और कौन जीतेगा? फिर लिखता हूँ मैं, विनेश फोगाट, सुभाष बरगा भाई नहीं, इतना बढ़िया नेता है, इसकी छवि और सोच बहुत बढ़िया है। आने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे और सुभाष भाई मंत्रिमंडल में बैठेंगे, ठीक है, मंत्री बनेंगे सुभाष भाई। इस बार का नेता सारे जिन जिले में जितने भी 5 हुए हैं, एक भी कौन इतना बढ़िया, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी इसकी सोच है भाई। जमा ठंडा है और विधायक बनकर मंत्री मंडल में बैठेंगे। इनका यही हुआ, हम दूसरे लड़के के भी सुभाष गिला भाई गिला तन मन धन तला गया।